हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक हिज हाइनेस लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। एंड जैसे कि मैंने आप सबको इन्फॉर्म किया था, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, आई इन्फेक्शन हुआ था। एंड ये ना कुछ ऐसा है कि मैं अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर पा रही थी। इतने दिनों तक अपने फ़ोन को मैंने टच भी नहीं किया था और मैंने 2 दिन पहले संक्रांति में वीडियो अपलोड करने की कोशिश ज़रूर किया था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने एकदम मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि लास्ट बार चेकअप के पहले मैं फ़ोन यूज़ ना करूं। मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, बहुत पेनफुल और साथ में बोरियत से भरा था। लिटरली मतलब वीडियो ना करना, स्टोरीज़ ना लिखना या फिर अपलोड ना करना या फिर रिकॉर्ड ना करना, ये सब कुछ बहुत ही बोरिंग होता है। खैर चलिए, अब मैं एकदम ठीक हूँ। मेरी आंखें भी काफ़ी ज़्यादा अब बेटर है, मतलब एकदम प्रॉपर मैं ठीक हो गई हूँ। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा है कि मैं अब अपना काम कर सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछला एपिसोड इमोशन से भरा हुआ था, मतलब कोई गुस्से में भरा हुआ था तो कहीं कोई अपने प्यार को पाने की खुशी में। अब हम आगे देखते हैं। लैन कुरैन के गुस्से को देखते हुए वांग जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला। जो कुछ उसने सोचा है उन सारी चीज़ों को करने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए ही, तैयारी करना होगा। और वहीं पर अंकल जिस तरीके से गुस्से में है, वो किसी न किसी तरीके से परेशानियां ज़रूर पैदा कर सकते हैं, करेंगे। लैन क्लैन में और भी एल्डर्स हैं। वांग जी को अब थोड़ा सा परेशानी घेर रहा था, मतलब अगर सारे एल्डर्स अंकल सब एक साथ जुट गए तो वांग जी के लिए थोड़ा सा परेशानी भरा हो जाएगा सब कुछ संभालने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो संभाल नहीं पाएगा, वो राजा है, वो संभाल लेगा सब कुछ अच्छे से। ये सोचते हुए वांग जी एक गहरा सा ब्रेथ लेता है। उसे लगता है कि अब उसे अपने ब्रदर से बात करना चाहिए। ये सोचकर वांग जी ने अपने एक डिसिपल को बुलाया और उससे बस कहने ही वाला था कि जाके राजकुमार शिचैन को बुलाकर लाए। उससे पहले ही शिचैनगा और जियांग चंग वहाँ पर पहुँच गए थे। वांग जी ने अपने शांत आंखों से उन दोनों को देखा। जियांग चंग जिसका चेहरा लाल था, एकदम लाल, वो थोड़ा परेशान दिख रहा था। विंग जो अब तक चुपचाप वांग जी के पास बैठा हुआ था और वो सोचे जा रहा था, बहुत कुछ सोचे जा रहा था। उसके दिमाग में आ रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब अंकल लैन क्यों इतना ज़्यादा गुस्से में है, अंकल लैन को क्यों इतना परेशानी है। प्यार ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है जिसकी वजह से अंकल लैन इतना ज़्यादा गुस्सा करे। उन्हें क्या परेशानी है जियांग लैन से। विंग के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उनमें से एक का भी जवाब विंग को नहीं मिल रहा था। और वांग जी को देखकर विंग को इतना ज़रूर समझ आ गया था कि इन सवालों का जवाब शायद वांग जी के पास भी नहीं है। लेकिन अभी विंग का पूरा ध्यान अपने ब्रदर और शिचेनगा पर था, मतलब वो उन दोनों को देखे जा रहा था। विंग का चेहरा चमक रहा था, उसके आंखों में एक अलग सा चमक था और विंग ने अपने उस चमकती हुई आंखों से शिचैन को और जियांग चंग को पूरा स्कैन किया और विंग का आंखें एकदम अटक गया उन दोनों के हाथों की तरफ जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे को पकड़े हुए थे। विंग का चेहरा सच में खिल उठा था। वांग जी का भी नज़र उस तरफ गया, लेकिन वांग जी का रिएक्शन बहुत ही ठंडा था, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश है या फिर दुखी है या फिर गुस्सा है। हमेशा की तरह ही था वो। शिचैन जियांग चंग को लेकर वांग जी के सामने आया और झुककर वांग जी के सामने बो किया। वांग जी ने अपना सर धीरे से नोट किया और कहा, ब्रदर बैठिए। शिचैन और जियांग चंग बैठ गए थे। जियांग चंग विंग के पास आके बैठा। विंग ने मुस्कुराकर अपने ब्रदर के एक हाथ को पकड़ लिया था। उसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा है सच में, आगे क्या होने वाला है। बस जो भी हो, उसके गगा और शिचेनगा दोनों एक साथ रहे, एक साथ हो जाए, उन दोनों का प्यार
सफल हो जाए, बस इतना सा ही चीज़ विंग चाहता है। कुछ देर शांति के बाद वांग जी ने सोचा कि उसे अब कह देना चाहिए जो कुछ भी वो सोच रहा है, जो कुछ भी वो करने वाला है। लेकिन वांग जी के कुछ कहने से पहले ही शिचन ने कहा, वांग जी, मैं जियांगचंग को लेकर जा रहा हूँ। वांग जी ने हैरानी से अपने ब्रदर की तरफ देखा। उसके आंखों में हैरानी था, मतलब उसने ये सब कुछ नहीं सोचा था। वांग जी अपने सोचे गए चीज़ों को बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन शिचैन ने वांग जी को रोक दिया और वांग जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, वांग जी, मैं क्लैन नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं बस अभी के लिए जियांगचंग को लेकर जा रहा हूँ। मैं उसे लेकर जियांग क्लैन जाने वाला हूँ। वहाँ पर महाराज जियांग से मैं खुद बात करूँगा और जियांगचंग को अपने लिए मांगूंगा। मुझे पता है वो शायद मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो शायद इनकार करेंगे, लेकिन मैं उन्हें मना लूँगा जैसे भी हो। इस बार मैं जियांगचंग को नहीं छोड़ सकता। मैंने पहले सोचा था कि मैं यहीं पर जियांगचंग से शादी कर लूँगा, लेकिन मुझे बाद में लगा कि ये गलत होगा। हमारे रिश्ते के बारे में अंकल को पता है, इसलिए अगर मैं यहाँ पर शादी करता तो शायद अंकल के लिए ये कोई धोखा नहीं होता, या फिर अंकल के पीठ पीछे कुछ करना नहीं होता। वहीं पर जियांगचंग, उसके परिवार में हमारे बारे में कोई कुछ नहीं जानता। उसके माता पिता को हक है हमारे बारे में जानने का, मुझे पहचानने का, या फिर मेरे हाथों में जियांगचंग का हाथ देंगे या नहीं देंगे इस बारे में बात करने का। जो भी उनका फैसला होगा मैं उन्हें ज़रूर सुनूंगा, लेकिन जियांगचंग को मैं अपना बना कर रहूँगा। उसी के साथ मैं उन्हें धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए मैं उन्हें बताकर जियांगचंग को अपना बनाना चाहता हूँ। वांग जी ने अपने ब्रदर के बातों को सुना और सुनने के बाद उसने एक गहरा सा व्रत लिया। फिर एक बार अपने ब्रदर के चेहरे को और एक बार राजकुमार जियांगचंग के चेहरे को देखा और धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया और कहा, आप जा सकते हैं। वांग जी के इस बात से शिचैन खुश था। उसे पता था वांग जी उसे नहीं रोकेगा। वांग जी कभी भी शिचैन को नहीं रोकेगा। शिचैन के आंखों में आंसू आ गए थे। सच में उन्होंने अपने आंसू को रोकने की कोशिश किया, अपने होठों को अपने दांतों तले दबाया और धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और अपने दूसरे हाथों से भी वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ लिया और कहा, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा वांग जी। मैंने बहुत बार तुम्हें अकेला छोड़ा है, लेकिन आगे से मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे भाई होने के नाते मुझे हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करना था, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागता आया हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा ही नहीं पाया था, लेकिन तुमने कभी भी शिकायत नहीं किया है। तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो वांग जी। शुक्रिया मुझे समझने के लिए, मेरी गलतियों को माफ़ करने के लिए, लेकिन आगे से मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वांग जी जो अपनी ठहरे हुए नज़रों से अपने भाई को देखे जा रहा था, अभी भी उसके चेहरे पर इमोशन नहीं दिख रहे थे, लेकिन शिचैन अपने भाई के इमोशंस को पढ़ सकता है। शिचैन ने वांग जी के अंदर के तूफान को देखा और फिर एक झटके में वांग जी को अपने गले से लगा लिया। वांग जी अपने भाई के गले लगा रहा। ये नज़ारा दोनों जियांग ब्रदर्स देख रहे थे। उनके आंखों में आंसू थे, होठों पर मुस्कुराहट था। विंग ने अपने ब्रदर के हाथों को पकड़ा और कहा, ब्रदर, मुझे यकीन है मदर और फादर आप दोनों के बारे में सुनकर खुश होंगे। वो आपके प्यार के बारे में सुनकर आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। वो आपके साथ रहेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, ठीक है? जियांगचंग को नहीं पता है कि क्या होने वाला है, क्या होगा आगे उनके साथ। क्या मदर और फादर उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? क्या उनके प्यार को माना जाएगा?
सच में जियांग चंग को कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी जियांग चंग ने विंग के बातों को सुना और मुस्कुरा कर अपना सर हाँ में हिला दिया। विंग जो खुश था, साथ ही में वो डरा हुआ भी था। बस जैसे भी हो, शिचनगा और उसके गगा के बीच कोई ना आ पाए, कोई दूरी ना आए उन दोनों के बीच दोबारा। विंग ने मन ही मन बार बार ये प्रे किया। और उसके कुछ ही देर बाद शिचन और जियांग चंग निकल गए थे। महाराज का आदेश था, इसलिए किसी ने रोकने का हिम्मत नहीं किया उन दोनों को। हालांकि रोकने का पूरा कोशिश हुआ था। उन लोगों ने रोकने की कोशिश किया था जो लैन कुरैन के लिए लॉयल थे, लेकिन वही महाराज का आदेश है, इसलिए उन्हें रोका नहीं गया, रोक नहीं पाए। एक ही घोड़े पर सवार होकर जियांग चंग और शिचन लैन क्लैन से निकल गए थे। उनके जाने के बाद वांग जी को लगा कि अब बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाला है, झमेला होने वाला है। वांग जी ने जो किया उसके बाद क्लैन में अशांति होना मामूली बात है। वांग जी तैयार था इसके लिए, खासकर उसके अंकल वो चुप नहीं बैठेंगे, उसके लिए भी वांग जी तैयार था। वो अपने मन में ये सोच चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब वो एक राजा है, अपने राजा के अधिकार से उसने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ उसके नज़रों में सही है, लेकिन उसके अंकल के नज़रों में वो सब सही नहीं है। इसलिए एक राजा के पद पे रहते हुए वांग जी अपने फैसले से नहीं हटेगा, लेकिन एक नेफ्यू के हिसाब से, मतलब एक नेफ्यू के लिए अपने अंकल की बातों को ना मानना, खासकर उस अंकल के बातों को ना मानना जिन्होंने अपने ज़िंदगी को बस उन लोगों के लिए दे दिया था, ये वांग जी को थोड़ा सा दर्द दे रहा था। इसलिए वांग जी ने सोच रखा था कि अंकल उसे एक नेफ्यू के तौर से जो सज़ा देना चाहे वो उसे मान लेगा, वो सज़ा मान लेगा, लेकिन उसी के साथ एक राजा होने के हिसाब से वो अपने फैसले से नहीं हटेगा। वांग जी के इन सारे सोचों को गलत साबित करते हुए पूरे क्लैन एकदम ठंडा पड़ गया था। मतलब पूरे क्लैन में कोई हलचल नहीं था, कुछ भी नहीं था, और ना ही लैन कुरैन कोई परेशानियां नहीं कर रहे थे, ना ही गुस्सा दिखा रहे थे, कोई हलचल नहीं था। वो एकदम शांत थे, जैसे हमेशा रहते थे उसी तरीके से वो एकदम शांत और कठोर थे। लगभग 3 दिन गुजर चुका था। वांग जी और विंग के पास कोई खबर नहीं था जियांग चंग और शिचन का। वांग जी के जो लोग हैं वो बस इतना खबर लेकर आए थे कि शिचन और जियांग चंग, मतलब राजकुमार लैन शिचन और राजकुमार जियांग चंग, वो दोनों ही जियांग क्लैन पहुंच गए थे। लोटस पियर महल के अंदर जाने के बाद से अब तक उनका कोई खबर नहीं है, और लोटस पियर महल में भी कोई घुस नहीं पा रहा था, इसलिए अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता था। वांग जी थोड़ा परेशान था, क्या सब सही है, क्या ब्रदर ठीक है। महाराज जियांग चंग बेवकूफ़ इंसान नहीं है, उन्हें पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वो ब्रदर को हार्म नहीं करेंगे, वो ब्रदर को चोट नहीं पहुंचाएंगे, इतना तो साफ है। लेकिन अगर किसी और तरीके से उन्होंने ब्रदर को दुख दिया तो वांग जी कुछ सोच नहीं पा रहा है। वो अपना सारा जी जान लगा रहा था, अपने लोगों को हर हालत में पता लगाने के लिए कहे जा रहा था कि अंदर क्या चल रहा है, उसे पता लगाए। विंग भी परेशान था, क्या सब सही नहीं है। अगर सब सही होता तो अब तक उसके पास खबर आ जाता ना, अचिंग गगा की तरफ से विंग के पास तो चिट्ठी आ जाता अब तक, लेकिन अभी भी कुछ क्यों नहीं आया है। क्या सब सही नहीं है, क्या मदर और फादर ने उनके रिश्ते को नहीं अपनाया है, क्या कोई परेशानी हो रहा है। नहीं, और कुछ सोच नहीं पा रहा था। सच में विंग और कुछ भी नहीं सोच पा रहा था, और ना ही वांग जी। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। टेंशन में विंग तो 2-3 बार रो भी चुका है, और वांग जी विंग को संभाल भी चुका है। अभी रात का वक्त है
और विंग वांगजी के सीने से लिपटा हुआ है। उसका नाक एकदम लाल हो गया है। कुछ देर पहले भी वो रो चुका है, ये सोचकर कि पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा होगा। वांगजी खुद भी परेशान था, साथ में अपने इस लिटिल ओमेगा को ऐसे परेशान होते देखकर उसका दिमाग और भी ज़्यादा फिर रहा था। उसे लग रहा था कि सब छोड़ छाड़ के चला जाए जियांग क्लैन और देखे कि क्या हो रहा है। अगर कुछ उल्टा सीधा हो रहा है तो जियांग फैमिली को धमका कर होकर भी उन दोनों का शादी वो करवा के रहता, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ वो नहीं कर पाएगा। जब तक कोई संदेश नहीं आ जाता, जब तक शिचेंगर नहीं कहते कि उन्हें वांगजी का ज़रूरत है, वांगजी वहाँ पर नहीं जा सकता। वांगजी ने अपने ब्रदर से वादा किया है। ये सोचते हुए वांगजी ने अपने आँखों को बंद किया। दूसरी तरफ जियांग क्लैन का दिखाया जाता है, जहाँ पर लैन शिचैन लेटे हुए थे। वह ज़मीन पर लेटे हुए थे। ये लोटस पियर का गार्डन है जहाँ पर वो लेटे हुए हैं। उन्हें यहाँ पर रहने के लिए एक जगह दिया गया है, एक अतिथिशाला उन्हें दिया गया है, लेकिन फिर भी वहाँ पर उनका दम घुट रहा था। उन्हें बहुत कुछ पता चला है इन 3 दिनों में। उन्हें ऐसे ऐसे चीज़ें पता चला है जिनके बारे में उन्हें खबर भी नहीं था, और होगा भी कैसे। ये सारी चीज़ें तो शायद उनके जन्म से भी पहले की है, और कुछ घटनाएं तब की है जब लैन शिचैन बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, जब उन्हें सच में कुछ चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। उन सारी सच्चाई को जानने के बाद लैन शिचैन अपने आप को गुनहगार समझ रहे थे। लैन शिचैन को इतना ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था कि वो क्या कहे। लैन शिचैन ने चांद को देखा और एक गहरा सा व्रत लिया। तभी उन्होंने महसूस किया कि उनके बाजू पर किसी ने अपना सर रखा है। लैन शिचैन ने अपने दोनों हाथों को फैला कर रखा था, इसलिए उनके बाजू पर किसी ने अपना सर रखा है। ये महसूस करते हुए लैन शिचैन ने बस अपने आँखों को बंद कर लिया। वो मुड़े नहीं उस तरफ, उन्हें पता है ये कौन है। अपने आँखों को कुछ देर बंद करने के बाद फिर से अपने आँखों को खोला और चांद की तरफ देखते हुए कहा, अचिंग, कल शादी है, आज तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था। जियांग चंग ने अपने एक हाथ को शिचैन के सीने पर रखा और कहा, मैं यहाँ पर तुम्हें शांत करने आया हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, मुझे पता है कि तुम दुखी भी हो। पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ शिचैन। शिचैन ने कुछ कहा नहीं। जियांग चंग ने शिचैन के माथे पर अपना हाथ रखा और धीरे धीरे उसके सर को सहलाने लगा और कहा, अतीत में जो हुआ है हम उसे बदल नहीं सकते, और उससे भी बड़ी बात, तब तुम इस दुनिया में नहीं आए थे जब वो सब कुछ हुआ था, और जब तुम्हारे अंकल ने वो गुनाह किया था तब तुम बहुत छोटे थे शिचैन, तुम्हें उन बारे में नहीं पता था। तो तुम, शिचैन ने कहा, फिर भी मैं सोच भी नहीं सकता कि उन्होंने इतना सब कुछ किया। मैंने हमेशा उन्हें अलग नज़रिए से देखा था। वो मेरे नज़रिए में एक ऐसे इंसान थे जो कभी गलत कर ही नहीं सकते। हालांकि बचपन से वो सख्त थे, नियमों की तरफ उनका झुकाव अलग से था, लेकिन ये सब कुछ मुझे लगता था एक बेहतर इंसान बनने के लिए इन्हीं सब चीज़ों का ज़रूरत था। इसीलिए अंकल सख्त है और इसीलिए वो हमें हमेशा सख्ती से सिखाते हैं सब कुछ। हम भी खुशी खुशी अंकल के दिखाए गए चीज़ों को सीखते आए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें गलत शिक्षा दिया है, लेकिन फिर भी मैं सोच भी नहीं सकता कि उनके अंदर कुछ ऐसा भी छुपा हुआ है। मुझे बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि मैं विंग के सामने अब खड़ा भी कैसे हो सकता हूँ। जियांग चंग ध्यान से शिचैन के बातों को सुन रहा था।
जियांग चंग को नहीं लगता कि शिचैन को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मतलब ये गिल्ट फील करना, अपने आप को परेशान करना, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए शिचैन को। लेकिन जियांग चंग शिचैन को समझा नहीं पा रहा था। जियांग चंग ने गहरा सा ब्रेथ लिया और कहा, शिचैन, हम दोनों साथ मिलकर विंग को हमेशा खुश रखेंगे, ठीक है ना? शायद इससे हम तुम्हारे गिल्ट को थोड़ा कम कर पाए। शिचैन ने जियांग चंग के चेहरे को देखा और धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया। उसके बाद उन दोनों के बीच बात नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं हुआ था। वो दोनों चांद की तरफ देख रहे थे और 3 दिन पहले का जो कुछ भी हुआ है वो सब वो दोनों याद कर रहे थे। 3 दिन पहले जब लोटस पेयर महल में जियांग चंग और शिचैन आए थे, तब जियांग चंग का हालत बहुत ही ख़राब था। डर के मारे जियांग चंग खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। जियांग चंग को इतना डरते हुए देखकर शिचैन ने जियांग चंग को सहारा देते हुए जियांग चंग का हाथ पकड़ लिया था। दूसरी तरफ लोटस पेयर महल के जितने भी लोग थे ना, वो सभी शिचैन को और जियांग चंग को देखे जा रहे थे, मतलब अजीब तरीके से। ये कौन है उनके राजकुमार के साथ? सबके दिमाग में ये एक ही सवाल था। कुछ दासियाँ दौड़ के महाराज जियांग के पास चले गए थे। धीरे धीरे पूरे महल में ये बात फैल गया था कि राजकुमार जियांग चंग आए हैं और उनके साथ एक अल्फा है। वो कौन है? उन्होंने राजकुमार जियांग चंग का हाथ भी पकड़ा हुआ है। महाराज जियांग फैमिया अपने शांत नज़रों से जियांग चंग और लैन शिचैन को देख रहे थे। लैन शिचैन जिन्होंने महाराज जियांग फैमिया को बो किया। जियांग चंग ने भी अपने पिता को देखा और उन्हें बो किया। महारानी यू भी आ चुकी थी। उन्होंने हैरानी से जियांग चंग और शिचैन को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो कुछ पूछ पाते उससे पहले ही जियांग फैमिया ने महारानी को रोक दिया। महारानी चुप होकर जियांग फैमिया के पास आके बैठ गई। जियांग चंग, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे, क्या बोले, पसीने से वो लथपथ होके बस अपने नज़रों को नीचे झुकाए हुआ था। उसका हाथ, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो इस बारे में नहीं डर रहा था कि वो अपने माता पिता को अपने प्यार के बारे में बता रहा है, बल्कि उसका डर तो था अलग जगह पर। वो बस इस बार दोबारा अपने प्यार से दूर नहीं जाना चाहता, अपने प्यार से वो दूर नहीं होना चाहता। इसीलिए उसके हाथ पैर काँप रहे थे। शिचैन समझ रहा था। शिचैन ने मजबूती से जियांग चंग का हाथ पकड़ लिया और महारानी यू और जियांग फैमिया की तरफ देखा। महारानी यू का चेहरा एकदम कठोर हो गया था। उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा हैरानी था। एक अल्फ़ा और ओमेगा ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़े, उनका चेहरे का एक्सप्रेशन, वो सब कुछ महारानी यू को बता रहे थे कुछ। मतलब वो समझ रहे थे वो एक ओमेगा है, उनका शादी हो चुका है, उन्होंने भी प्यार करके, मतलब जियांग फैमिया से उन्होंने भी प्यार करके ही शादी किया था। इतने सालों का एक्सपीरियंस है उनके पास। उन्हें पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, इसलिए उनका एक्सप्रेशन बहुत ही सख्त था। जियांग फैमिया पहले से ही शांत थे, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लैन शिचैन ने अच्छे से जियांग चंग का हाथ पकड़ लिया था और फिर अपनी नज़रों को महारानी यू और जियांग फैमिया की तरफ करते हुए कहा, महाराज जियांग फैमिया और महारानी यू, मैं राजकुमार जियांग चंग से प्यार करता हूँ और मैं उसने शादी करना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पहले ही आना था लेकिन मैं आ नहीं पाया। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमारे रिश्ते को मान लें। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैं जियांग चंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और जियांग चंग भी मुझसे प्यार करता है। यह सुनकर जियांग चंग ने कसकर पकड़ लिया था शिचैन का हाथ।
जैसे कि वो कहना चाहता है कि हाँ, शिचैन जो कुछ भी कह रहा है वो सब कुछ सच है। महारानी यू गुस्सा हो गए थे बहुत ज़्यादा। मतलब ये लैन ब्रदर्स, इन्होंने समझ के रखा है। पहले उनके छोटे से बेटे से शादी कर लिया गया, जिसकी शादी का उम्र भी नहीं हुआ है, और अब ये सच में महारानी यू का गुस्सा फूट पड़ा था। उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कि वो क्या करे। साथ में जियांग चंग को देखकर उन्हें लग रहा था कि वो कसकर 2 थप्पड़ मारे जियांग चंग को। क्या उसे समझ नहीं आया था कि वो क्या कर रहा है या फिर क्या कर रहा है। सच में जियांग चंग, महारानी यू ने गुस्से से कहा, अचिन यहाँ आओ, हाथ छोड़ो। राजकुमार शिचैन का हाथ छोड़ने के लिए कहा है मैंने तुम्हें अचिन, और मेरे पास आओ। नहीं, जियांग चंग ने नहीं छोड़ा। जियांग चंग ने और मजबूती से शिचैन का हाथ पकड़ लिया और अपने आंसू भरे आंखों से अब जाके अपनी नज़रों को ऊपर किया और अपने मदर और फादर को देखा, जो जियांग चंग को ही देख रहे थे। जियांग चंग ने अपने फादर के नज़रों को देखा और फिर अपने मदर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मदर, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता शिचैन को। मैं उससे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मैं उसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सालों से मैंने अपने दिल में धीरे धीरे इस प्यार को बढ़ाया था। सालों से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं मर जाऊंगा, मैं शिचैन के बिना नहीं रह सकता माँ। मेरा यकीन कीजिए, शिचैन एक अच्छा अल्फा है। मैं नहीं, और कुछ कह नहीं पाया जियांग चंग। उससे पहले ही महारानी यू ने चिल्लाकर कहा, चुप रहो, बेशर्मों की तरह बातें बोले जा रहे हो अपने माता पिता के सामने। तुम पागल हो गए हो अचिंग, क्या बके जा रहे हो तुम। सारा गलती, सब कुछ गलती मेरा है। मुझे तुम्हें अकेला लैन क्लैन भेजना ही नहीं चाहिए था। जियांग फैमिया अब अपने हाथों को महारानी यू के हाथों के ऊपर रखते हैं और कहते हैं, यू शांत हो जाओ। महारानी यू ने कहा, लेकिन फैमिया देखो। जियांग फैमिया ने अपने आँखों से महारानी यू को शांत किया। महारानी यू शांत हो गई थी। उनके अंदर गुस्सा था, लेकिन वो अपने अल्फा की बातों से मुकरना नहीं चाहती थी, इसलिए वो शांत हो गई थी। वो देखना चाहती थी कि जियांग फैमिया क्या करना चाहते हैं। जियांग फैमिया ने एक हाथ से महारानी यू के हाथ को सहलाते हुए अपने सामने घुटनों पर बैठे 2 इंसानों को देखा और फिर धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, क्या यही वजह है कि राजकुमार लैन शिचैन राजा नहीं बने? यह सुनकर महारानी यू को कुछ समझ नहीं आए। उन्होंने जियांग फैमिया की तरफ देखा, लेकिन जियांग फैमिया का एक्सप्रेशन बहुत ही शांत था। शिचैन ने छुपाया नहीं। शिचैन ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ। जियांग फैमिया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, जैसा उन्होंने सोचा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जियांग चंग वो वजह होगा। खैर, लैन कुरैन ने अपनी आंखों को खोला और कहा, क्या कुरैन को पता है इस बारे में? इस बार भी जवाब हाँ ही हुआ। महारानी यू तो हैरान हो जा रहे थे, मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। जियांग फैमिया ने अब सीधा शिचैन से कहा कि जो कुछ भी हुआ है या फिर हो रहा है शुरुआत से कहे। शिचैन और जियांग चंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। शिचैन ने अपनी आंखों से जियांग चंग को कहा कि अब कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए उन्हें। जियांग चंग ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया तो शिचैन ने जियांग चंग और शिचैन के रिश्ते से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है सब कुछ बताया। कैसे वो दोनों एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के प्यार में पड़े धीरे धीरे, और कैसे एक दूसरे से शादी का वादा किया। कैसे शिचैन ने अपने अंकल को कहा था और लैन कुरैन ने कैसे शिचैन को
रोका था शादी से, यहाँ तक कि उन्होंने शिचान को गद्दी से भी हटाने का धमकी दिया था और शिचान ने इस बात को मान भी लिया। उस हिसाब से वांगजी ही राजा बना। और कैसे वांगजी और विंग का पहला मुलाकात हुआ था, वांगजी कैसे विंग से मिला था, विंग ने जियांगचंग के लिए कितना कुछ करने की कोशिश किया था, ये सब कुछ जियांगचंग ने कहा, जिसे सुनकर जियांग फैमिया और महारानी यू का तो होश ही उड़ गया था। मतलब उनको समझ नहीं आया था कि विंग इन सारी चीज़ों में था। विंग ने लैन क्लैन से वांगजी को किडनैप कर लिया था और इसीलिए उस दिन वांगजी का राज्याभिषेक नहीं हुआ। जियांग फैमिया का सर घूम रहा था, सच में सर घूम रहा था। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके घर में इतना कुछ चल रहा था और उन्हें पता भी नहीं था। महारानी यू का तो इससे दुगना बुरा हाल था। मतलब उन्हें अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि जियांगचंग का वो पागलपन, रोना, जियांगचंग का वो उदासी, अपने आप को दुख देना, बंद कर लेना कमरे में, ये सब कुछ किस लिए था। अब जाके महारानी यू को समझ आ रहा था और वो खुद को कोस रही थी कि वो एक माँ होकर इन सारी चीज़ों के बारे में समझ नहीं पाए। क्या सच में वो एक माँ होने के लायक है? वो अपने बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो अपने बच्चों के चेहरे को देखकर कुछ भी पता भी नहीं लगा पाए। माएँ तो हमेशा ऐसे होते हैं ना, जो अपने बच्चों को देखकर समझ जाते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो मैं क्यों नहीं समझा? महारानी यू ने अपने आप से ही सवाल किया, लेकिन जवाब उन्हें नहीं मिला। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना कि आप सबको कैसा लगा आज का एपिसोड, और बाय बाय, कल मिलेंगे, ठीक है।